सियावर रामचंद्र की जय। पिछले प्रसंग में रामायण के अंतर्गत चर्चा हुई थी कि भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज कर रहे हैं। रास्ते में भगवान शिव और माँ सती की से उनका दर्शन होता है। भगवान शिव उनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं और माँ सती को ये होता है कि जगत बंदे भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव ही एक राजकुमार को प्रणाम क्यों करते हैं। इस पर सती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि यही हमारे स्वामी है जिनका मैं स्मरण करता हूँ। वो इस समय विपत्ति काल में है, इसलिए मैं उनसे पहचान नहीं किया, दूर से ही प्रणाम कर लिया। सती जी को भ्रम होता है कि भगवान शिव जगत बंदे हैं, सभी संसार के सारे देवी देवता भगवान शिव को नमन करते हैं, फिर ये राजकुमार को नमन कैसे कर सकते हैं। और इनके भगवान जी जिनको सच्चिदानंद कह रहे हैं, जिन ईश्वर की आराधना करते हैं, वह ईश्वर सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञाता हैं, सर्वज्ञ हैं। फिर वो पत्नी विरह में अपनी पत्नी को कैसे खोज सकते हैं। इनको तो ज्ञान होना चाहिए कहाँ है। यह संशय हमारे मानव जीवन को जटिल बनाता है। जीवन की सरलता इसी में है कि हमारे श्रद्धेय हमसे बड़े जो हमसे कह रहे हैं, हमें उसे मान लेना चाहिए। सत्य जी भगवान शिव से कहती हैं कि आप तो प्रणाम कर लिए प्रभु, हम प्रणाम नहीं कर पाए। यदि आपका आदेश हो तो मैं भी जा करके प्रणाम कर लूं। भगवान शिव अपने मन में सोचते हैं, हमारे वो कहे न संशय जाहि, मैं कह रहा हूं, फिर भी इनका संशय नहीं जा रहा है। विधि विपरीत भलाई नाही। शायद विधाता ने कुछ इनके जीवन में और लिखा होगा, यदि मैं उसके विपरीत जाता हूं तो उचित नहीं। और वो उन्हें अनुमति देते हैं, आप प्रणाम करना चाहते हैं तो जाके प्रणाम कराएं। अपने संशय को दूर करने के लिए हम अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं। नाना प्रकार के साक्ष्य इकट्ठा करते हैं, नाना प्रकार के परीक्षण करते हैं। यह संशय बड़ा कष्टदायी है। किसी भी चीज के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी कार्य निष्पादन के बारे में यदि हमें संशय होता है तो आप निश्चित समझिए कि अपने संशय को दूर करने के लिए जो चीज आप करने जा रहे हैं, अपने अविश्वास को दूर करने के लिए जो आप करने जाएंगे, उसमें आपको कष्ट तो जरूर होगा। ये आपका स्वतः का संशय नहीं है। आपके बड़े लोग आपको समझा रहे हैं कि संशय करने जैसी कोई चीज तो है ही नहीं इसमें, तो फिर संशय तो करना ही नहीं चाहिए, मान लेना चाहिए बड़ों की बात। आखिर मां सती ने सीता जी का रूप धारण किया और वो भगवान राम के पास प्रस्तुत हो गई। भगवान राम की दृष्टि पड़ने के पहले लक्ष्मण की दृष्टि उन पर पड़ती है। वो लक्ष्मण जी विस्मित हो जाते हैं, अरे भाभी जी कैसे, भाभी जी तो मिल गई। फिर वो राम जी की तरफ देखते हैं कि अगर मेरी दृष्टिपात हुआ, अगर मैंने देखा है तो प्रभु भगवान श्री राम जी ने भी देखा है, हमारे बड़े भाई ने भी देखा है, लेकिन उनके चेहरे पर तो किसी भी तरह का ऐसा उत्साह तो दिख नहीं रहा है। शांत हो जाते हैं। भगवान राम मां सती को सीता के रूप में देख करके प्रणाम करते हैं। पिता समेत लीन निज नामो, अपने पिता का नाम लेकर के, अपना नाम बता करके प्रणाम किया।
उसके बाद भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने प्रश्न किया, आप इस वन में अकेले कैसे परिभ्रमण कर रही हैं? भगवान शिव कहाँ हैं? भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं वृषकेतु, भगवान शिव के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने वृषकेतु कहा। कहाँ वृषकेतु? भगवान राम जब प्रश्न करते हैं कहाँ वृषकेतु, तो सती जी जो सीता का रूप धारण की हैं वो विस्मित हो जाती हैं। अरे ये कैसे आश्चर्य, इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। अपनी पहचान सामने आ जाने पर सती जी को बड़ा दुख होता है। पहला तो ये कि मैंने अपने पति से छल किया, उनसे झूठ बोला कि मैं प्रणाम करने जा रही हूं। अगर मैं प्रणाम ही कर लेती तो वो अच्छा होता। मैंने परीक्षण किया, परीक्षा ली, परीक्षा लेने के बाद भी मेरी परीक्षा निष्फल होती है। हमारे द्वारा किया गया कपट पकड़ा जाता है, भेद खुल जाता है मेरा। अब मैं वापस जाकर के क्या बताऊंगी? ऐसा उनके मन में विचार आता है तो दुखित हो जाती हूं। यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वृषकेतु कहते हैं धर्म ध्वज को। भगवान शिव स्वयं धर्म के रूप हैं। धर्म का अस्तित्व ही भगवान शिव के कारण से। संबंधों की बारीकी, संबंधों में धर्म पूर्वक संबंधों का निर्वहन ये तो भगवान शिव से ही संभव है। धर्म रूप है भगवान शिव। और मां सती से जब वो पूछते हैं कि कहाँ धर्म वृषकेतु, धर्म ध्वज कहाँ है, इसका एक दूसरा तात्पर्य भी है। पत्नी को पति का संग नहीं छोड़ना चाहिए, वो चाहे सुख का समय हो अथवा दुख का। संघर्ष में जीवन जी रहा हूं या सुख में जीवन जी रहा हूं, किसी भी परिस्थिति में, सनातन संस्कृति है ये, किसी भी परिस्थिति में पतिव्रता स्त्री को अपने पति का संग तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पति का संग ना छोड़ने वाली स्त्री ही पतिव्रता कहलाती है। मां सती शिव जी का साथ छोड़ कर आई थी, अकेले आई थी। साथ आना चाहिए था, और साथ आने के लिए भगवान शिव ने मना कर दिया था कि कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। बुरा वक्त है इस समय पहचान करना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने दूर से ही प्रणाम कर लिया था प्रभु श्री राम जी को। पति की आज्ञा की अवहेलना, उनसे अलग हट कर करके दूसरे का परीक्षण करना, या दोनों ही चीजें पतिव्रता धर्म परायण स्त्री को शोभा तो नहीं देता है। तो भी जंगल में, वन में आप अपने पति को त्याग कर करके अगर आप भ्रमण कर रही हैं तो उसका कारण तो होना चाहिए। वो पूछा था उन्होंने, श्री राम जी ने पूछा था कि किस कारण से आप वन में अकेले भटक रही हैं। कारण तो बताने लायक था ही नहीं। मां सती तो कह ही नहीं सकती थी कि मैंने अपने पति की आज्ञा का या उनके उपदेश का उल्लंघन किया, मैंने उनके उपदेश को नहीं माना है। इस प्रसंग से तो इतना चीजें एकदम से स्पष्ट हो जाती हैं कि जिन रिश्तों में अविश्वास होता है, संशय आ जाता है, उन रिश्तों से मिठास खत्म हो जाती है। मिठास लगाओ प्रेम। संशय हमारे रिश्तों में जो प्रेम रहता है उसका विनाश कर देता है। इसलिए प्रभु का स्मरण करिए और अपने वरिष्ठ जन
हमारे शुभचिंतक, हमारे हितैषी जो भी मुझे उपदेश देते हैं, बिना किसी संशय के उसको सिरोधार्य करना चाहिए, उसका अनुपालन करना ही मेरा धर्म है। अगर हम धर्मच्युत हो जाते हैं, अगर हम धर्म से हटते हैं, अपने वृद्धजनों का, ज्ञानियों का, शुभचिंतकों की बात को हम नहीं मानते हैं, तो मेरा अनिष्ट अवश्य होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। और जब कभी आपके मन में आता है कि अपने श्रेष्ठ जनों का, परिवार में वृद्धजनों का, हमारा हित चाहने वालों का, जिस समय मैं उन पर संशय करता हूं, उनकी बात को नहीं मानता हूं, उनकी अवहेलना करता हूं, तो आप निश्चित तौर पे जानिए कि जैसा भगवान शिव जी ने सती जी के बारे में कहा कि विधि विपरीत भलाई नहीं, शायद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में कुछ अनिष्ट ही लिखा है। जब जब आपके मन में यह आए कि परिवार के श्रेष्ठ जनों का निरादर, उल्लंघन, उनके आदेश का न मानने की प्रवृत्ति जब आप में पैदा हो, जब उनकी हुई बातों पर जब आपको संशय होने लगे, तो आप समझ जाइए कि मेरा कुछ तो अनिष्ट होने वाला है, से भगवान की शरण में अवश्य जाइए। और इस गलती का जो आपने, ये संशय अपने वृद्ध जनों पर जो आपने उल्लंघन, उनके आदेशों का उल्लंघन जो आप करते हैं, उनके उपदेशों को अनसुना करते हैं, इसका प्रायश्चित भी उन्हीं वृद्ध जनों से करिए, उन्हीं गुरुओं से, उन्हीं श्रेष्ठ जनों से करिए प्रायश्चित। अपनी भूल को स्वीकार करिए। मां सती का परिचय जब खुल जाता है, जब भगवान श्री राम पूछ ही लेते हैं कि मां अकेले कहां शिव जी हैं, तब वो घबरा सी जाती हैं, अब मैं क्या करूं, और आंख मूंद करके वो बैठ जाती हैं। और जब वो आंख खोलती हैं तो उनको हर दिशा में राम, लक्ष्मण और सीता जी का दर्शन होता है। चारों दिशाओं पर जिधर भी वो नजर डालती हैं, जहां भी उनकी निगाह जाती है, वहां वो राम, लक्ष्मण, सीता को ही देखती हैं। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं। अपनी भूल पर प्रायश्चित करते हुए सिर नीचे करके अपने वास्तविक रूप में आकर के वो भगवान शिव के पास लौट आते। जब हम एक बार अपने श्रेष्ठ जनों की बात का उल्लंघन करते हैं ना, तो हम असत्य का सहारा लेते हैं, और यह असत्य हमारे जीवन में केवल दुख और कड़वाहट पैदा करता है। संबंधों को जीवित रखने के लिए, उनमें स्नेह बनाए रखने के लिए मुझे सदैव ही सत्य का सहारा लेना चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। धर्म कोई स्थूल चीज नहीं है। अपने गुरुजनों का, अपने श्रेष्ठ जनों के आदेशों का, मार्गदर्शन का अनुसरण कर लेना ही धर्मपरायण प्रवृत्ति कहलाती है। धार्मिक बनने के लिए आपको देशाटन नहीं करना है। देशाटन करने से आपका ज्ञान बढ़ता है, लेकिन आपको धर्मपरायण होना, धार्मिक होना, अपने माता पिता, अपने परिवार में श्रेष्ठ जन, आपके हितैषी, आपके गुरुजन, इनके दिए गए परामर्श का पालन करना ही धर्म धारण कहलाता है। और बिना किसी संशय के आपकी पराजय तो हो ही नहीं सकती है। आपको तो दुख का कभी सामना ही नहीं करना पड़ेगा, और यदि कदाचित भाग्यवश कभी करना भी पड़े तो आपके पास धैर्य बना रहता है, क्योंकि धर्म के साथ आप हैं। असत्य का मार्ग मां सती भी लेती हैं। बड़ी उदारता पूर्वक भगवान शिव मां सती से पूछते हैं, क्या परीक्षा ली सती जी?
सत्य जी ने फिर एक असत्य का भाषण किया। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तेरे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैंने आप ही की तरह प्रणाम किया है। शंकर तब देखो धरि ध्याना, कीन चरित जो उमा सो जाना। भगवान शंकर अपने मन में विचार करने लगे, अगर इनको मेरा ही अनुसरण करना था, मेरी तरह ही प्रणाम करना था, तो जहां मैंने प्रणाम कर लिया था वहीं प्रणाम कर लेती, संशय का कोई मार्ग तो था ही नहीं, संशय करना ही नहीं चाहिए था। अगर ये संशय कर करके गई हैं तो परीक्षण तो जरूर किया होगा इन्होंने, और हमसे असत्य बोल रही। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने ध्यान रख करके देखा कि मां सती ने किया क्या है, और ध्यान रखते ही, ध्यान लगाते ही उन्हें ऐसा ज्ञान हुआ कि इन्होंने तो सीता जी का रूप धारण कर लिया था। अब सीता जी को वो मां स्वरूप और भगवान श्री राम जी को पिता स्वरूप देखते थे, वही आदर भाव था उनके मन में। सती जी ने सीता का रूप धारण किया और उनके मन में, भगवान शिव जी के मन में मां का भाव उत्पन्न हो गया। और भगवान शिव ने मन ही मन में एक संकल्प ले लिया, यही तन सती भेंट मोहि नाहि। अब इस शरीर में, सती जी के शरीर में, अब इनको पत्नी के रूप में मैं अंगीकार नहीं कर सकता। लेकिन स्नेह इतना जाता था कि परित्याग भी नहीं कर सकते थे, विवाद भी नहीं किए, ध्यान लगा लिए। ध्यान लगाने के बाद जब वो 1000 वर्ष उपरांत जब उन्होंने अपना ध्यान तोड़ा है, उसके बाद का जो प्रसंग है वो बड़ा ही करुणापूर्ण है, उसको मैं अगली बार बताऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।